हेलो स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं एरे इन सी। ठीक है, व्हाट इज एरे? आपको अगर पता है तो एक बार देखिए, एक स्टेटमेंट लिखते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने लिखा इंट एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है और इसमें आप एक वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, ओनली वन वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि एक्स के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पर हमको मोर देन वन वैल्यूज को स्टोर कराना है। ठीक है, तो हम कैसे कराएंगे इसको, क्या इसका कंसेप्ट है वो देखिए आप एक बार। तो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे सेम स्टेटमेंट है, मैंने लिखा है यहाँ पर वही स्टेटमेंट वापस लिखा इंट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने दिया सपोज 10 और ये सेमीकोलन। तो नाउ x is an array, fine, and it can hold 10 integer values on different index। इंडेक्स क्या होता है अभी बात करेंगे अपन। ठीक है, तो एरे क्या हुआ, a list of same type of data is known as array having common name। ठीक है, अब जैसे स्ट्रिंग अपन डिक्लेयर करते हैं, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि कैरेक्टर और एस और यहाँ पर मैंने साइज़ दे दिया 5। इसका मतलब ये हुआ कि एस अब क्या है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और इसमें अपन 4 लेटर तक, नंबर ऑफ 4, क्योंकि लास्ट लेटर स्ट्रिंग में नल होता है, 4 लेटर पर इसमें स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग भी क्या है, एक कैरेक्टर एरे होता है। क्लियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस साल एग्जाम के लिए। अगला देखो अपन चलते हैं, इसमें नेक्स्ट चलते हैं कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे करें और एरे को इनिशियलाइज करें कैसे करें। ठीक है, और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एरे जो है 2 टाइप्स का होता है, 1 डायमेंशनल एरे होता है और 2 डायमेंशनल एरे होता है। क्लियर? डिक्लेयरिंग एन एरे, डिक्लेयरिंग एरे का मतलब ये होता है कि जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो एरे का वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। उसका देखो ये सिंटैक्स होता है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टाइप। टाइप का मतलब डेटा टाइप, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर इंट, तो ये टाइप हो गया आपका। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एरे नेम। जो भी वेरिएबल का नाम आप देंगे वो एरे नाम कहलाएगा। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप एरे का साइज़ देंगे, जो भी आपने साइज़ दिया है। तो दिस इज़ कॉल्ड सिंटैक्स टू डिक्लेयर 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, इसने दिया यहाँ पर डबल बैलेंस 20। डबल आपका यहाँ पर क्या हो गया, टाइप ऑफ डेटा हो गया, बैलेंस यहाँ पर एरे का नाम हो गया और 10 इसका क्या हो गया यहाँ पर साइज हो गया। ठीक है, तो दिस इज डिक्लेयरिंग एरेज। क्लियर? नाउ वी टेक हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे। क्लियर? इनिशियलाइज का मतलब देखो यहाँ पर ये है कि आपको इनपुट नहीं कराना है, पहले ही आप वैल्यूज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखो फ्लोट बैलेंस, फ्लोट यहाँ पर टाइप ऑफ डेटा हो गया, बैलेंस यहाँ पर एरे का नेम है और दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ बैलेंस। अब देखो यहाँ पर क्या है, बैलेंस को हम एक्सेस कैसे करेंगे, यानी सभी वैल्यूज़ को वन बाय वन कैसे अपन एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, इंडेक्स यूज़ करते हैं एरे के अंदर। ठीक है, हाउ टू यूज़ इंडेक्स इन एरे, सी हियर। देखो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इस टेबल के अंदर लिखा हुआ बैलेंस और उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 पर 1000 है, 1 पर 2 है, 2 पर 3.4 है, 3 पर 7 और उसके बाद में 4 के ऊपर क्या है, 50 है। ये सारी वही वैल्यूज़ है जो आपने अभी ऊपर इनिशियलाइज़ कराई। कहाँ पे कराई इनिशियलाइज़, ये देखो मैंने बताया ना अभी आपको, ये इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ठीक है, तो जो ज़ीरो पर, जीरो इंडेक्स पे क्या है, 1000 है, 1 इंडेक्स पर 2 है, यू कैन सी हियर 3.4, 7 and then last 50। This is how we declare an array, this is how we initialize an array। एंड array को एक्सेस, ये 0 1 2 3 4 जो मैंने लगाया है यहाँ पर, ये सारे क्या हैं, दीज आर द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट टू एक्सेस इन array। अब हाउ टू एक्सेस, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा बैलेंस और मैंने यहाँ लिख दिया 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड इंडेक्स पर है मैं उस वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका 70 आएगा। क्लियर? क्योंकि देखो 70 कौन सा इंडेक्स पर है, थर्ड इंडेक्स पर है, जो आपको दिख रहा होगा। क्लियर? ये देखो यहाँ पर। क्लियर? तो ये होता है एरे को डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन और एक्सेसिंग एलिमेंट्स। तो ये बताया था मैंने आपको एक्सेसिंग एलिमेंट्स। तो
तो एरे कैन बी एक्सेस थ्रू इंडेक्स। फाइन, अभी देखिए छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं अपन, बहुत ईजी प्रोग्राम है। लुक एट दिस प्रोग्राम। इंट मेन हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पर, इंट एन 10, एन यहाँ पर एरे है जिसका साइज 10 है, यानी कि 10 एलिमेंट्स आप इसमें स्टोर करा सकते हैं। फाइन, उसके बाद देखो आई और जे हमने वेरिएबल ले रखे, लूप चलाया आपने। एरे को इनपुट कराने का तरीका यही है, चाहे कोई भी एरे हो। क्लियर, 0 से लेकर 10 तक यानी 9 तक लूप चलेगा लेस देन, और ये स्कैन करता रहेगा। उसके बाद उसी एरे को हमने क्या करा, प्रिंट करा दिया। अब देखो यहाँ पर जो ब्रैकेट में हमने लिया है यहाँ पर एन ऑफ आई और यहाँ भी एन ऑफ आई, दोनों स्टेटमेंट देखो करीब करीब सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ स्कैन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एरे जो है इसको एक्सेस करने के लिए हमको इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इनपुट करा रहे हैं तो देखो 0 से लेकर 9 तक ये लूप चलेगा, यानी N0 N1 N2 N3 अप टू N9 तक ये स्कैन करेगा, रीड करेगा। उसके बाद उसी को हमने वापस क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। 0 से लेकर सेम लूप वापस चलेगा 9 तक, लेकिन यहाँ पर अपन उसी जो इनपुट कराया था उसी को हम प्रिंट करा रहे हैं वापस। तो N0 N1 N2 ये इस तरह से प्रिंट करेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ टू access array, and array element can access through index or subscript, we can say it. Clear? इस प्रोसेस को अपन ट्रैवर्सिंग भी कहते हैं। ये हमने प्रोसेस करवाया ना एरे को, तो एरे को प्रोसेस करवाना इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ट्रैवर्सिंग। प्रोसेस एन एरे इज नॉन एज ट्रैवर्सिंग, TRAVERS, ट्रैवर्सिंग कहलाता है। ठीक, डिफाइन आता है व्हाट इज ट्रैवर्सिंग, तो एरे एलिमेंट को प्रोसेस करवाना ट्रैवर्सिंग कहलाता है। और आप इसका एक प्रोग्राम बना के इस तरह का इनपुट और आउटपुट का सिंपल प्रोग्राम बना के बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये था वन डायमेंशनल एरे का इंट्रोडक्शन। तो जब भी आता है व्हाट इज़ 1D एरे, तो आपको पूरा समझाना होता है कि एरे होता क्या है, डिक्लेयर कैसे करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं और कैसे उसको एक्सेस करते हैं। तीनों स्टेप आपको समझाने होते हैं इसके अंदर। फाइन, अगला देखो अपन लेते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। इसमें क्या होता है देखो, अभी जो 1D एरे अपन ने पढ़ा था उसमें एलिमेंट्स मैट्रिक्स के फॉर्मेट में नहीं थे। यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रहते हैं। देखो जैसे यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, और ये रो 1, रो 2, रो 3, ये मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एक बार मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 7 9 10 5 6 11, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स बन गया। ये जो कंसेप्ट है ये होता है मल्टी डायमेंशनल एरे या 2 डायमेंशनल एरे भी आप इसको कह सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम आपको दिख रहा है, वापस एक बार ड्रॉ करते हैं अपन। देखो जैसे मान लो 9 10 11 12 7 5 3 6 9। ठीक है, एक मिनट फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को। 7 9 10 3 4 6 5 9 10। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया है ये एग्जाम्पल है मल्टी डायमेंशनल एरे का। क्लियर? अब इसमें जो ये फर्स्ट कॉलम है ये 0 कॉलम है, ये कॉलम नंबर 1 होता है, ये कॉलम नंबर 2 होता है। इसी तरह से यहाँ पर कॉलम रो नंबर 0, रो नंबर 1 और रो नंबर 2। क्लियर? ये इसका इंडेक्सिंग होती है। जैसे अपन बात करें कि जो 6 है उसका इंडेक्स क्या है, सबसे पहले आप क्या वो लिखेंगे, रो लिखेंगे, उसके बाद कॉलम लिखेंगे। देखो 6 जो है 1 रो पे है और 2 नंबर कॉलम पर है, तो ये हो गया 1 2, इसका क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। ठीक है, ये होती है इंडेक्सिंग मल्टी डायमेंशनल एरे की, यानी पहले रो नंबर आएगा फिर कॉलम नंबर आएगा। क्लियर? चलो आगे चलते अपन देखो कि मल्टी डायमेंशनल एरे को अपन डिक्लेयर कैसे करें, उसके बारे में समझाता हूँ मैं आपको। लुक दिस स्टेटमेंट फ्लोट x 3 4। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x एरे का नाम है एंड साइज जो है वो 3 4 है, यानी नंबर ऑफ जो रो है वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4 है। समझ गए? 3 रोज, देखो लुक एट हियर, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं इसके अंदर, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि टोटल 12 एलिमेंट्स आप इस एरे में स्टोर करा सकते हैं।
क्लियर? ये देखो आप यहाँ पर, ये 4 कॉलम्स हो गए और 3 रोज हो गई। इस तरह से आप एरे को यूज़ करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे को। और यहाँ पर इंडेक्सिंग दे रखी है, आप देखो हर एलिमेंट का 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1, जो रो वाइज यहाँ देखो 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3, उसके बाद में क्या आ रहा है 1 0 1 1 1 2 1 3, 2 0 2 1 2 2 और 2 3। तो दिस इज इंडेक्सिंग एरे, 2D एरे का। ठीक है, तो ये वो आपका क्या मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे अपन यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ बताता हूँ मैं आपको कि कैसे इसको इनिशियलाइज कराते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे को। यहाँ देखो, ये दिख रहा है आपको 2 3, इसका मतलब 2 3 जा 6, टोटल 6 एलिमेंट है। अब जैसे मान लो ये जो लाइन है मैंने यहाँ लिखा 1 3 0 -1 5 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 रो है, फर्स्ट रो और सेकंड रो। तो देखो यहाँ पर रो साइज 2 ही ले रखा है और 3 कॉलम है। ये देखो यहाँ पर कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज 2 डायमेंशनल एरे। क्लियर? अगर आप साइज नहीं देते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक से यहाँ देखो इस जगह पर केवल कॉलम का साइज दे रखा, रो का साइज नहीं दे रखा, तो वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर? यहाँ देखो 2 3, ये भी एक तरीका है। 2 3 जा 6, आप केवल 6 एलिमेंट्स लिख दीजिए, कंप्यूटर ऑटोमेटिक इसको क्या करेगा 2 रो में और 3 कॉलम में डिवाइड कर देगा, जिस तरह से अपन जो साइज़ दिया हो। अगर 3 2 करूँगा मैं तो 3 रो और 2 कॉलम में डिवाइड कर देगा। क्लियर? तो जैस ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेता। तो दीज आर डिफरेंट वेज टू एक्सेस मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो ये था अपन इंट्रोडक्शन आपका आज 1D और 2D एरे किस तरह से अपन इनिशियलाइज और डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।